हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का स्टडी करते हैं। ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यह इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का 3 एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। कौन कौन से? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन गिवन होगा तो वह करेक्ट कब होगा, इसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्या है? डेरिवेशन ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा फिजिकल फॉर्मूले का डेरिवेशन भी कर सकते हैं। थर्ड क्या है? टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले एप्लीकेशन का स्टडी करते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन। इन दोनों का भी इसके बाद स्टडी करेंगे। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। जो फिजिकल फॉर्मूला देगा वह करेक्ट होगा कि नहीं। तो कोई भी फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशनली तभी करेक्ट होता है जब उसमें एवरी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। इसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये क्या होता है? किसी भी फिजिकल फॉर्मूले में एवरी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग कह दें और उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। एवरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट क्या होता है? v इक्वल टू u प्लस एटी। इसमें कितने टर्म है? 1 2 3। कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो यह फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशनली तभी करेक्ट होगा जब इन तीनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। तो डायमेंशन फॉर्मूला v का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है? L(t)(-1). सेकेंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ u। u भी वेलोसिटी है। ये फाइनल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल और इनिशियल से हमें कुछ नहीं लेना देना है। यहाँ पे बस देखना है कि ये क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी है। क्या है ये? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कोई भी हो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? L(t)(1). नेक्स्ट एटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एटी। एटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो ए एक्सेलरेशन है, हम लोग जानते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला L(t)(2). और नेक्स्ट यहाँ पे टी है टाइम, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L(t)(2) और a1 दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों बेस टी है। तो -2 और +1, t(-2) और +1 इक्वल टू हो जाएगा L(t)(-1).
क्या हो जाएगा, एल टी पर माइनस 1। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी इसमें 3 टर्म है वी यू और ए टी, इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। क्या, एल टी पर माइनस 1, एल टी पर माइनस 1 एंड एल टी पर माइनस 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एफ इक्वल टू एम ए। देखते हैं इसका डायमेंशनली एक करेक्ट है कि नहीं। तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कल याद किए थे हम लोग, एम एल टी पर माइनस 2, एक कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एल टी पर माइनस 2। तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला ये भी एम एल टी पर माइनस 2, एम एल टी पर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें। क्वेश्चन कैसे गिवन रहेगा, जैसे दे देगा क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी पर क्यूब, देन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और 2 इंफॉर्मेशन हमें दिया रहेगा। कौन कौन सा, एक्स और टी को बताएगा। वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकेंड, इन सेकेंड। जो यक्स है वो मीटर में और टी किस में है, सेकेंड में है। इसका मतलब ये हुआ, या इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला गिवन है। जो हमको यहाँ पे लास्ट में इंफॉर्मेशन देगा, वेयर एक्स इज इन मीटर, जो हमें इंफॉर्मेशन लास्ट में देता है, तो इनडायरेक्टली वह इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन रहता है। क्या रहता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे, अगर x मीटर में है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला l हो जाएगा क्योंकि लेंथ हो जाएगा, और अगर t सेकेंड में है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल T हो जाएगा। तो हम लोग जरा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। x इक्वल टू, तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी दिया है उनमें जिनका डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है उसे लिख लेते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला एक्स का क्या होगा, डी एफ ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स इक्वल टू एल हो जाएगा, और टी का देखते हैं डी एफ ऑफ टी, टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। तो हमें एक्स और टी दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स ए बी टी स्क्वायर एंड सी टी पर क्यू विल बी सेम। इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ए में बी टी स्क्वायर को ऐड किया गया है तो ए और बी टी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, और बी टी स्क्वायर में सी टी पर क्यूब को ऐड किया गया है तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा इन दोनों का, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ये कहता है कि एवरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। मतलब केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका फिजिकल डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि जहाँ से ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे वहाँ से टर्म अलग अलग हो जाएगा। तो इच टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होने का मतलब जहाँ जहाँ से हम लोग ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे उन सभी टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। इसका मतलब केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका फिजिकल डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो।
तो लिखेंगे df ऑफ x, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ dt पर क्यूब इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ct क्यूब। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसकी किसकी? इसकी तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है, L हो जाएगा। ए का हमें मालूम नहीं है, ए लिख लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला B, तो B को अलग कर देते हैं और ये टाइम है टी पर क्यूब कैपिटल T हो जाएगा इक्वल्स टू, हमें C का मालूम नहीं तो C को अलग कर देते हैं और ये यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे C अलग है टी पर क्यूब। सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम कर दिए। x मीटर में दिया था तो L हो गया, ए नहीं गिवन था तो ये लिख दिए, dt में B को अलग कर दिए, टी टाइम है तो कैपिटल T स्क्वायर हो जाएगा, सी टी में C को अलग कर दिए, कैपिटल T पर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हम लोग ए का डायमेंशन फॉर्मूला L नहीं लिख सकते हैं, इसको एक साथ कर देंगे तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L, मतलब ए का डायमेंशन फॉर्मूला हमें मालूम हो गया। इसको एक साथ कर देंगे तो B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से L अपान टी स्क्वायर, B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा L अपान टी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब LT पर -2। नेक्स्ट अगर इसको एक साथ ले लेते हैं, L इक्वल्स टू C और T पर Q, तो यहां से C का डायमेंशन फॉर्मूला C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L अपान टी क्यूब, तो LT पर माइनस क्या हो जाएगा Q। तो इस प्रकार हम लोग A, B और C तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है, कह रहा है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस गिवन बाय, क्वेश्चन गिवन है P प्लस A अपान V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT। ए गिवन है तो कह रहे P प्लस A अपान V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT में हमें फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला DF ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A एंड B, A एंड B, A और B का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। और यहां पे P हमें दिया है, P क्या है प्रेशर है, P प्रेशर है, V क्या है वॉल्यूम है और T क्या है टेम्परेचर है। इतना हमें गिवन है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट है। हमें डायमेंशन फॉर्मूला किसका फाइंड करना है, A और B का। तो अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से हम लोग देखे हैं, केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो सेम हो। तो इसका मतलब अगर P में A अपान V स्क्वायर को ऐड किया गया, इस ब्रैकेट को ध्यान से देखें तो P प्लस A अपान V स्क्वायर, मतलब P में इस क्वांटिटी को ऐड किया गया है और इस क्वांटिटी को तभी ऐड किया जा सकता है जब इन दोनों का फिजिकल डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो सेम हो। लिखते हैं यहां पे हम लोग सॉल्यूशन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ DF ऑफ P इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A अपान V स्क्वायर। क्या लिखेंगे A अपान V स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं P क्या होता है, AF बाई A प्रेशर है, फोर्स अपान एरिया, और A को अलग कर देते हैं, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब L क्यूब हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ से लिखेंगे तो F का MLT पर -2 अपान एरिया क्या हो जाएगा L स्क्वायर
इक्वल्स टू ए अपान, यहां पे क्या हो जाएगा एल टू द पावर 6, एल पे पावर क्या हो जाएगा 6, तो यहां से इसको इधर लाते हैं, एम एल पर 7 टी पर -2 अपान क्या लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल्स टू ए, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे ए, तो एम एल पे 7 टी पर -2 अपान एल स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, तो एम एल पर 5 टी पर -2 इक्वल्स टू ए, डायमेंशन फॉर्मूला ए का हमें फाइंड हो गया। अब हम लोग किसका फाइंड कर लेते हैं बी का, तो भी में से बी को सब्सट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या हो जाए सेम हो जाए, क्या हो जाए सेम हो जाए, तो लिखेंगे डी एफ ऑफ वी, डायमेंशन फॉर्मूला वी इक्वल्स टू डी एफ ऑफ बी, तो वी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी का वॉल्यूम है एल क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स अपान ए प्लस टी प्लस ए प्लस एक्स अपान ए बी अपान सी प्लस टी क्यू, तो हमें यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है ए बी एंड सी का, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपान में गिवन हो एक्स अपान ए प्लस टी, तो सबसे पहले जो अपान में दिया रहेगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो जो भी अपान में गिवन रहेगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करेंगे। यहाँ पे y गिवन है, y क्या है मीटर में है, x भी किस में है मीटर में है, और t किस में है सेकंड में है, t किस में गिवन है सेकंड में। तो डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले इसको a को अगर t के साथ ऐड कर दिया गया हो, a को अगर t के साथ ऐड कर दिया जाए तो इसका मतलब a और t दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा सेम होगा, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा सेम। तो डी एफ ऑफ a इक्वल्स टू डी एफ ऑफ टी, तो a का डायमेंशन फॉर्मूला a इक्वल्स टू t का क्या हो जाएगा कैपिटल T, इसका मतलब हमें a का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम हो गया। और इस पूरे फिजिकल क्वांटिटी को y के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ इसको सब्सट्रैक्ट या ऐड तभी करेंगे जब इन दोनों का फिजिकल डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो सेम हो। जितने टर्म इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल होगा, अगेन इसका भी इसके इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ए का तो हमें फाइंड हो गया, अब इसको फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। अब यहां से हम लोग इसका फाइंड कर लेते हैं, किसका सी का। तो सी के साथ अगर टी क्यूब ऐड किया गया है तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो डी एफ ऑफ सी इक्वल टू टी क्यूब, क्योंकि इसका डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्टली इसके इक्वल होगा, क्योंकि तभी इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा टोटल का वो y के इक्वल होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल होगा, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल, इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इक्वल होगा। तो लिखेंगे डी एफ ऑफ वाई, डी एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू ए बी अपान सी प्लस टी क्यू। और जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे
तो वैल्यू क्या ऑब्टेन हो जाएगी, y मीटर में गिवन हो तो l हो जाएगा इक्वल्स टू ए का भी डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग फाइंड किए हैं t, ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है t, और b का हमें फाइंड करना है। और अभी c या टी क्यूब, ये क्या हो जाएगा कैपिटल टी क्यूब। यहाँ पे याद रखना है कि इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला ये नहीं कि टी पर क्यूब और टी पर क्यूब 2t क्यूब कर देंगे, नहीं, डायमेंशन फार्मूला केवल टी पर क्यूब होगा, 2 टाइम्स इसे ऐड नहीं करेंगे। इसको इधर कर देते हैं, एल टी पर 3 इक्वल्स टू टी इंटू बी, तो टी नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो एल टी पर क्यूब, अब ये नीचे आए कैंसिल, टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू क्या बच जाएगा बी, इक्वल्स टू क्या बचेगा बी। तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसी में आएगा 3 ऐसे फंक्शंस आएंगे जो डायमेंशन लेस होंगे। क्या होंगे, डायमेंशन लेस। कौन कौन से होंगे देखते हैं। ये तो अभी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, यहां तक का क्वेश्चन अभी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आएगा। और अब इसी में करेक्टनेस में ही सेकेंड टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या दिया रहेगा, 3 ऐसे फंक्शन है। पहला लॉगरिथमिक, जैसे log x दिया हो, log x स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी मतलब जिसके साथ log लगा रहेगा उसे लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन हो गया, कॉस हो गया, साइन कॉस, कॉस से कॉट, टेन कॉट, ये सब के सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और तीसरा जो होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई पर x आ जाए, ई पर x स्क्वायर आ जाए, ए पर x क्यूब आ जाए, ये सब के सब क्या होंगे, 2 पर x स्क्वायर प्लस 80 आ जाए, ये सब के सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई आ जाए मतलब ये जो है कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर कोई वेरिएबल आ जाए, ई की वैल्यू कितनी होती है, इसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। और इसकी वैल्यू होती है 2.718। जैसे हम लोग पाई की वैल्यू पढ़ते हैं 3.14, ये तो हम लोग को याद रहता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.718। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट ही होगा, एक 2 भी कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट पे कोई वेरिएबल आता है तो उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो ये 3 ऐसे फंक्शन होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो डायमेंशन लेस होते हैं। क्या होते हैं, डायमेंशन लेस। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अगेन रिपीट कर रहे हैं, तीनों फंक्शन क्या होंगे, डायमेंशन लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया हो यहां पे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, सेकेंड दिया हो a साइन ओमेगा टी प्लस 5, और यहां पर y जो दी गिवन है, y मीटर में है, y किस में है, मीटर में, और t किस में है, सेकेंड, और x भी मीटर में गिवन है। किस में गिवन है, मीटर में। तो कर हमें a ओमेगा और k का डायमेंशन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल a कैपिटल A ओमेगा k एंड 5। इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। स्मॉल a कैपिटल A ओमेगा 5 एंड k। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि साइन जो होगा डायमेंशन लेस होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमेंशन लेस होगा। अगर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करें तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी और प्लस क्या लिखेंगे kx,
ओमेगा टी प्लस क्या लिखेंगे के एक्स। तो ये पूरा जब डायमेंशन लेस हो जाएगा तो जो y का डायमेंशन होगा a के डायमेंशन के इक्वल हो जाए, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस हो गया। तो y का डायमेंशन होगा l इक्वल्स टू क्या लिखेंगे a, लिखेंगे सिंस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इज डायमेंशन लेस। क्या है? डायमेंशन लेस। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ y इक्वल्स टू डी एफ ऑफ ए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a। तो y का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? l, और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a वो भी यहां से क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन में जब ये डायमेंशन लेस है तो इसका जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो डायमेंशन लेस होगा तो देखते हैं ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस। अगर ये साइन डायमेंशन लेस है तो इसका जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? डायमेंशन लेस। तो कैसे लिखेंगे यहां से? ओमेगा टी इक्वल्स टू डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस लिखने का मतलब ओमेगा यहां से अलग कर लेते हैं और टी टाइम दिया है, कैपिटल टी हो जाए डायमेंशन फार्मूला। और डायमेंशन लेस का मतलब m पर 0, l पर 0, t पर 0, मतलब सब 0 0 होगा। तो यहाँ से ओमेगा जब फाइंड करेंगे तो t नीचे चला जाएगा, m पर 0, l पर 0, t पर 0 अपान यहाँ पे क्या बचेगा? कैपिटल T। अब t को ऊपर ले जाएंगे तो t पर -1 हो जाएगा। तो m पर 0, l पर 0, t पर -1, इसको चाहे तो हम लोग केवल t पर -1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? t टू द पावर -1। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा का। अब kx का फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? तो ये डायमेंशन लेस तो ये भी डायमेंशन लेस होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ kx इक्वल्स टू डायमेंशन लेस क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस का मतलब m पर 0, l पर 0, t पर 0, कोई डायमेंशन नहीं है, सब पे 0 0 है। अब यहाँ पे क्या दिया जाए? k का हमें फाइंड करना है तो k लिख लेते हैं, x मीटर में दिया है तो l हो जाएगा इक्वल्स टू m पर 0, l पर 0, t पर 0। तो यहाँ से जब k का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो l इसके नीचे चला जाए तो हो जाएगा m पर 0, l पर -1 और t पर, क्योंकि l से डिवाइड करेंगे ऊपर जाए तो -1 हो जाएगा। या ओनली इसको l टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं, l टू द पावर -1। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू a साइन ओमेगा t में भी a और ओमेगा की डायमेंशन फॉर्मूला और फाई को फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं इसको भी कैसे। यहाँ पे y इक्वल टू सेकेंड गिवन है हमें कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया। क्या हो गया? डायमेंशन लेस। इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ y इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। y का डायमेंशन फॉर्मूला a के डायमेंशन फॉर्मूला की इक्वल होगा। तो y मीटर में रहेगा तो l हो जाएगा और a का हमें यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। अगेन साइन जब डायमेंशन लेस है तो इसका एंगल भी क्या होगा? डायमेंशन लेस। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डायमेंशन लेस हो गया। यहाँ से ओमेगा टी इक्वल्स टू डायमेंशन लेस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी इक्वल्स टू डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। तो यहाँ से ओमेगा को अलग कर लेते हैं, टी को कैपिटल टी लिख लेते हैं इक्वल टू 0, सॉरी m पर 0, l पर 0, t पर 0। तो यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? t नीचे चला जाए t पर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t पर माइनस। और फाई क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। तो फाई को क्या लिखेंगे? डायमेंशन लेस। क्या लिख देंगे? डायमेंशन लेस। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड फॉर्मूला था। अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है, इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, जेईई मेन में पूछा गया क्वेश्चन, कर इन द रिलेशन
इन द रिलेशन P इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, अल्फा जेड अपॉन के थीटा। P इज प्रेशर, P क्या गिवन है, P प्रेशर गिवन है, जेड डिस्टेंस गिवन है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर करें फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा। तो हमें बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, किसका, बीटा का, अल्फा का नहीं, केवल किसका फाइंड करना है, बीटा का। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, ये एक्सपोनेंशियल है, क्या है, एक्सपोनेंशियल, e टू द पावर कुछ पावर गिवन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वह अल्फा अपॉन बीटा के डायमेंशन फार्मूला के इक्विवेलेंट होगा। तो DF ऑफ P इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ऐसे ही रहने देते हैं, अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, बीटा। क्यों, क्योंकि जब ये डायमेंशन लेस हो गया तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका डायमेंशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर क्या होता है, एफ बाई ए, अल्फा अपॉन क्या लिखेंगे, बीटा, या एफ का हो जाएगा एम एल टी पर माइनस 2 अपॉन ए है, एरिया है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर। अल्फा को ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा, क्या आ जाएगा, बीटा। तो यहाँ से लिखेंगे तो एल को ऊपर ले जाएंगे तो एम ए माइनस 2 हो जाएगा, तो एल पर माइनस 1 और टी पर माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई क्या लिखेंगे, बीटा। तो यह हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ये ज्यूम कर लेते हैं। तो जो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे ज्यूम किए हैं इसको फर्स्ट लीजिए, एम एल पर माइनस 1 टी पर माइनस 2 इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा बाई बीटा। यहां तक पहले नोट डाउन कर ले। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि अगर ये डायमेंशनलेस है तो इस पर जो पावर रहेगा वो भी डायमेंशनलेस होगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में साइन डायमेंशनलेस था तो उसका एंगल भी क्या था, डायमेंशनलेस। उसके पहले हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें यूज की गई हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। प्रेशर का तो हमें मालूम है, जेड डिस्टेंस है, ए भी एल हो जाएगा, थीटा टेम्परेचर है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किस में आता है, तो ये आता है E इक्वल टू 3/2 kT। आगे हम लोग टेम्परेचर में गैसियस लॉ में पढ़ेंगे, E इक्वल टू कितना, 3/2 kT। हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किया जाए ताकि उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिख सके। तो एनर्जी होता है, गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है E इक्वल टू 3/2 kT के द्वारा गिवन की जाए, तो यहाँ से K इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3T। K इक्वल क्या है, 2 इधर चला जाए 2 ही हो जाएगा, 3T नीचे आ जाएगा। तो इसका जब डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे 2E, तो क्या लिखेंगे, K इक्वल्स टू, E का हम लोग जानते हैं एनर्जी है, कल ही ml² माइनस 2 कल सीखे थे हम लोग। कोई भी एनर्जी रहेगा, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क हो, उन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml² T टू द पावर माइनस 2। और T क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है तो इसको हम लोग थीटा लिखेंगे। तो क्योंकि थीटा में गिवन है तो ये लिखेंगे ml² T पर माइनस 2 और थीटा पर माइनस 1।
अब क्या करते हैं, इसको डायमेंशन लेस करते हैं, अल्फा जेड अपान के थीटा इक्वल टू डायमेंशन लेस, मतलब एम पर 0, एल पर 0, टी पर 0। ये पूरा क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो अल्फा जेड डिस्टेंस है, एल हो जाएगा, और यहाँ से के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर -2 थीटा पर -1, एम एल स्क्वायर टी पर -2 थीटा पर -1, और अगेन यहाँ से थीटा आ जाएगा। अगेन क्या है, थीटा, तो थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा एम पर 0, एल पर 0, टी पर 0। तो यहाँ से जब फाइनली हम लोग अल्फा को फाइंड करेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू ए वाला पूरा फिजिकल क्वांटिटी इधर चला जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ए के एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल और क्योंकि यह एल और एक एल कैंसिल हो जाता है, एम और एक एल बच जाएगा, टी टू दी पावर -2 और थीटा पर -1, थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा का जो डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा हमें एम एल, क्योंकि इधर है तो डायमेंशन लेस है, टोटल क्या है, डायमेंशन लेस। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा इक्वल टू, तो एक एल और एल कैंसिल होता है, एम एल टी पर -2 बचेगा, जो हम लोग इधर कर देंगे, वही एम एल टी पे -2 आ रहा है, यह तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं फाइंड करना है, किसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, बीटा का। तो बीटा का फाइंड करने के लिए फाइनली हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में चलेंगे, कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपान एम एल पर -1 टी टू दी पावर -2, एम एल टी पे माइनस क्या लिखेंगे 2। ये वाली वैल्यू, क्योंकि बीटा को हम लोग यहाँ पे कर दिए, इस वाली वैल्यू को नीचे कर दिए, और अल्फा का हमें अभी फाइंड किए। अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी पर -2 अपान एम एल टी पर -2 अपान ए हो जाएगा एम एल पर -1 टी पर -2। जब ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एम पर 0, एल पर 2, टी पर 0, एम एल स्क्वायर टी पर क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हम लोग बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन किया जाए, अगर हमें दिया हो x इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस के टी अपान बी और प्लस 1 अपान बी प्लस एक्स, अगर एक गिवन हो, अब कहा दे हमें ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कीजिए, किसका, या सी भी दे, ए बी और सी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, किसका, ए बी और सी का। तो ये तो पूरा का पूरा डायमेंशन, यहाँ पे हमें गिवन रहेगा एक्स मीटर में गिवन रहेगा, एक्स किस में गिवन रहेगा मीटर में, और टी किस में गिवन रहेगा सेकेंड में, टी किस में गिवन रहेगा सेकेंड में। यही दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो ये पूरा डायमेंशनलेस क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। अब x का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी एफ ऑफ ए। तो x मीटर में गया गिवन है l हो जाएगा, मीटर गिवन है क्या है l हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा a, केवल a होगा। सेकेंड जो यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले हम लोग अपान वाले को लिखते हैं, तो यह और ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा, क्या होगा डायमेंशन लेस। तो एक यहाँ पे हमें एक और भी कांस्टेंट दे देना चाहिए था d। तो जो अपान में गिवन रहेगा सबसे पहले उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। इसके पहले क्वेश्चन हम बता चुके हैं ऐसा। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला x के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल होगा, डी एफ ऑफ b इक्वल्स टू डी एफ ऑफ x। तो x का डायमेंशन फॉर्मूला मीटर में गिवन है l हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा l, क्या हो जाएगा b
इक्वल्स टू एल, मतलब बी का डायमेंशन फॉर्मूला एल हो जाएगा। अब हमें डी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, तो ये टोटल का टोटल क्या होगा, डायमेंशन लेस, क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो इसको लिखेंगे कैसे, डी अपान बी प्लस एक्स इक्वल टू एम पर 0, एल पर 0, टी पर 0। अभी हम लोग बी का एल फाइंड कर चुके हैं। बी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, एल है, क्या है, एल। अब इसका फाइंड करते हैं डी का, तो यहाँ पे डी अपान बी प्लस एक्स, इसका तो एल होगा, ये ऐड नहीं होता डायमेंशन फॉर्मूला, अगर इसका एल है तो इसका भी एल होगा, ओनली एल लिखेंगे, एम पर 0, एल पर 0 एंड टी पर 0। तो यहाँ से हम लोग को डी इक्वल्स टू क्या फाइंड कर लेंगे, एल, डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल। तो डी का भी डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, एल के। वैसे हम लोग इसको डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, पूरा जब डायमेंशन लेस होगा तो अगर यह एल है तो ये भी क्या होगा, एल होगा, ताकि एल एल और कैंसिल हो जाए तो डायमेंशन लेस आ जाए। नेक्स्ट हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला किसका फाइंड करते हैं, सी टी अपान बी, ए भी डायमेंशन लेस होगा, ए डायमेंशन लेस तो ए भी, जितने भी टर्म ई पर आएंगे वे सभी के सभी क्या होंगे, डायमेंशन लेस। तो सी टी अपान बी इक्वल्स टू डायमेंशन लेस का मतलब एम पर 0, एल पर 0, टी पर 0। यहाँ से हम लोग जब इसको अलग अलग करेंगे तो सी को अलग कर लेते हैं, स्मॉल टी का कैपिटल टी, और जो बी है, बी का अभी हम लोग फाइंड किए एल, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम पर 0, एल पर 0, टी पर 0। तो यहाँ से एल ए सी जो फाइंड करेंगे हम लोग, सी एल ऊपर चला जाएगा और टी क्या आ जाए, नीचे आ जाए, तो लिखेंगे एल टी पर -1, एल टी टू द पावर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ से हम लोग सी का भी डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर लिए, एल टी पर -1। अब डायमेंशन फॉर्मूला किसका लिखना है, ए का। तो ए का तो सिंपल है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस हो गया, तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला एक्स के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्विवेलेंट होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला ए इक्वल्स टू एक्स का क्या हो जाएगा, एल। तो इस प्रकार ए बी सी सभी का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या गिवन है, ये हम लोग थर्ड टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन गिवन रहेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एज्यूम कर लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट in nth second is given by dn equal to u plus 1/2 a 2n minus 1। यह nth सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर्ड डिस्टेंस है, करे क्या ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, इट डायमेंशनली करेक्ट। ये जो है थर्ड टाइप के क्वेश्चन में इंक्लूड होगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन क्या गिवन है, ये गिवन है। आगे चलेंगे तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये डिस्टेंस तभी होगा जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, लेकिन अगर कर्व पाथ पे चलेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पे फिलहाल इसको देखते हैं, ये क्या डिस्टेंस है ओनली, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाए, और ये क्या कोई नंबर है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर्ड डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करेगा अगर उसकी इनिशियल स्पीड u हो और वह ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो। इस इक्वेशन को भी हम लोग आगे डिराइव करेंगे और पढ़ेंगे भी, इस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं ये क्या ये डिस्टेंस है ओनली, नहीं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड।
nth डिस्टेंस नहीं है, अगर इसका nth सेकेंड का मतलब जैसे कह दीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में यहाँ तक आ गई, दूसरे सेकंड में यहाँ पे, तीसरे सेकंड में यहाँ पे, चौथे सेकंड में यहाँ तक, तो कह दिए ऑब्जेक्ट ने चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, केवल ये। जैसे ही 3 सेकंड कंप्लीट हुआ तो ये चौथा सेकंड शुरू हो गया, तो nth सेकंड का मतलब ए। तो यहाँ पे अधिकतर डायमेंशन फॉर्मूला लिखते समय बच्चे एल लिख देते हैं, एल नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? डिस्टेंस पर सेकेंड हो गया, क्योंकि एक पार्टिकुलर सेकेंड में डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस पर सेकेंड, क्योंकि किसी nth सेकेंड में उसको पूछा गया। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बाय सेकेंड, एल टी पर माइनस 1, एल टी पर माइनस 1। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? ये तो हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी है एल टी पर माइनस 1। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? एल टी पर माइनस 2। और ये nth सेकेंड में, यहाँ पर भी ये देखने में लग रहा है कि 1 जो है डायमेंशन लेस है। क्या है? लेकिन यह होल क्वांटिटी को लिया जाएगा, nth सेकेंड है तो n इसमें इंक्लूड हुआ कि नहीं है, तो पूरा एक सिंगल क्वांटिटी होगी। ये दो अलग अलग क्वांटिटी नहीं तो अगर इसको अलग माना जाए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर इस नंबर को इससे अलग मान लिए तो डायमेंशन लेस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डायमेंशन लेस नहीं, इस पूरे को एक साथ रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। और एक टाइम है, nth सेकेंड है। क्या है? टाइम। तो इसको क्या लिखेंगे? टी। तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? एल टी पर माइनस 1, यहाँ पे एल टी पर माइनस 1, और ये भी क्या हो जाएगा? एल टी पर माइनस 1। तो इसमें दो सस्पिशन वाले पॉइंट कौन कौन से? एक तो यहाँ पे हम लोग एल लिखकर गलती कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर केवल इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखकर इसे डायमेंशन लेस बनाकर गलत कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसी पर बेस्ड। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। कह रहे कि फ्रीक्वेंसी गिवन है n इक्वल्स टू 1/2L, 1/2L अंडर रूट f बाई m, f बाई m। ये किस में फ्रीक्वेंसी है? एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, धागा है, इसको दो रिजिड बेस, ये रिजिड बेस हैं, इनके बीच किसी रस्सी को बांधकर इसमें जब हम लोग वेव प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू इस फॉर्मूले द्वारा गिवन है। करे क्या ये डायमेंशनली करेक्ट होगा? लेकिन इस फॉर्मूले में ये L तो होता है, ठीक है, लेकिन जो m है, m के बारे में दिया रहेगा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, केवल मास नहीं है। इसमें भी बच्चे अधिकतर गलत करते हैं, ये मास पर यूनिट लेंथ है, ओनली मास नहीं है। तो डायमेंशन फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी है 1/T होगा, इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट f अपान जो m लिखेंगे स्मॉल m, ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस होल स्ट्रिंग का या रोप का जो मास है कैपिटल M है, तो यहाँ पे स्मॉल m का मतलब हुआ मास पर यूनिट लेंथ का मतलब कैपिटल M अपान स्मॉल l। यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे 2n-1 t था उसका डायमेंशन फार्मूला, तो ये भी थर्ड टाइप के क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका डायमेंशन फार्मूला जरा लिखते हैं, f अपान स्मॉल m के स्थान पर क्या लिखेंगे? कैपिटल M अपान स्मॉल l, और l को ऊपर ले जाते हैं तो 1/t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2L इक्वल्स टू अंडर रूट f l अपान m लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/t। देखते हैं डायमेंशन फार्मूला इक्वल आता है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन फार्मूला तो 1/t ही हो जाएगा। तो t को ऊपर ले जाते हैं तो t टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू 1/2 तो डायमेंशन लेस होगा, लेकिन ये डायमेंशन होगा l। रूट में क्या लिखेंगे? f का m l t पर -2 और फिर l से मल्टीप्लाई कर देंगे,
किससे? एल से, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? एम का एम ही होगा, एम का क्या हो जाएगा? एम ही होगा। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आता है या डिफरेंट डिफरेंट आता है। तो टी पर माइनस वन इक्वल्स टू यहां से लिखेंगे 1/L, 1 क्या लिखेंगे? L, एम कैंसिल हो जाएगा तो एल 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 स्क्वायर हो जाएगा, और टी पर माइनस क्या बचेगा? 2, टी पर माइनस 2। तो यहां से क्या हो जाएगा? टी पर माइनस 1 इक्वल्स टू, बोलो 1/L, और यहां बच जाएगा L इंटू टी पर माइनस 1। क्योंकि रूट से बाहर लाएंगे तो L और L कैंसिल हो जाएगा। टी टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टी टू द पावर माइनस 1, टी पर माइनस 1 इक्वल टू टी पर माइनस 1। अब देखते हैं तो दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है सेम है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ये डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट एप्लीकेशन था। कौन सा था? फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या था? फिजिकल फॉर्मूले का हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन था क्या था? डेरिवेशन ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला। फिजिकल फॉर्मूला, किसी फिजिकल फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो देखते हैं हम लोग इसको। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो हम लोग उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर Q हमें गिवन है कि एक कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है, एक किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है? X पर, Y पर और Z पर। ये हमें गिवन रहेगा कि फिजिकल क्वांटिटी Q किन किन फिजिकल क्वांटिटियों पे डिपेंड कर रही है। किन पे डिपेंड कर रही है? Q जो है X पे डिपेंड कर रहा है, Q जो है Y पे डिपेंड कर रहा है, Q जो है Z पे, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग इसके लिए एक इक्वेशन लिखेंगे, Q इक्वल्स टू Q इज प्रोपोर्शनल टू X Y Z, और X पे पावर A, Y पर पावर B और Z पर पावर क्या लिख देंगे? C। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? Q इज प्रोपोर्शनल टू X Y Z, इन पे पावर A B और C। तो यहाँ से Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगा देंगे, तो Q इक्वल टू K, X पे पावर A, Y पे पावर B, Z पे पावर क्या आ जाएगा? C। इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट एज्यूम करके एवरी टर्म का Q का X का Y का Z का डायमेंशनल फॉर्मूला इसमें रखते हैं। K यहाँ पे डायमेंशनलेस होगा, और दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला रख करके कंपेयर करके A B और C का जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसको अगेन लाके इसी इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमें Q का फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाता है। हम लोग इसे एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन क्या गिवन रहेगा? यदि किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स F, उसके मास m और एक्सेलरेशन a पर डिपेंड कर रहा है। किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स F, उसके मास m और एक्सेलरेशन a पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें फोर्स के लिए फिजिकल फॉर्मूला फाइंड करना है डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा। किसके द्वारा? डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? एफ डिपेंड कर रहा है किस पे? एफ इज प्रोपोर्शनल टू m और a, और यहाँ पे कोई AX Y P Q जो भी हमें लिखना हो लिख सकते हैं पावर। और एफ इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल का आ जाए K m पर X A पर Y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सभी टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे। तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m L T पर -2, और K को हटा देंगे, कैपिटल M का स्मॉल m का कैपिटल M पे पावर X, और AL T पर -2 पर पावर क्या लिखेंगे? Y।
एल टी पर माइनस 2 पर पावर वाई, तो यहाँ से बच जाएगा एम एल टी पर माइनस 2 इक्वल्स टू एम पर पावर एक्स और एल पर ए वाई एल पर भी आ जाएगा, तो एल पर वाई और यही वाई टी पर भी आ जाएगा, तो टी पर माइनस 2y, टी पर माइनस क्या हो जाएगा 2y। सबसे पहले क्या किए देखें कि एफ एम और ए पे डिपेंड कर रहा है, तो लिखेंगे एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए और इन पर पावर लिख देंगे एक्स और वाई। उसके बाद दोनों टर्म में सभी दोनों साइड में सभी टर्म्स का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। इसका डायमेंशन फार्मूला एम एल टी पर माइनस 2, ए डायमेंशन लेस, इसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एम, इसका डायमेंशन फार्मूला एल टी पर माइनस 2, हम लोग जानते हैं एक्सलेशन का, पर पावर वाई। तो एक्स एम पर आ जाएगा, ये जो वाई होगा एल पर भी आएगा, ए वाई टी पर भी आएगा, तो हमें इक्वेशन जो ऑब्टेंड हो जाएगा वो होगा एम एल टी पर माइनस 2, एम एल टी पर माइनस 2 इक्वल्स टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, एम पर पावर एक्स एल पर पावर वाई टी पर माइनस 2y। अब दोनों साइड का जब कंपेरिजन करेंगे, जब हम लोग लिख लेते हैं तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड का कंपेरिजन हम लोग करेंगे तो क्या क्या वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा, पावर्स का कंपेरिजन करेंगे, एम पर पावर एक्स है और एम पर पावर क्या है 1 है, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे अब यल का पावर, यल पर पावर क्या है y और यल पर पावर क्या है 1, तो y इक्वल्स टू 1। अगेन हम लोग t का पावर, t पर पावर माइनस 2y और t पर पावर माइनस 2, तो t के पावर को t के पावर से कंपेरिजन करते हैं, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 2 कैंसिल, अगेन y इक्वल्स टू 1, जहाँ जो इतना ऑब्टेंड हुआ वही ऑब्टेंड हो जाएगा। जब हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो यही x और y की वैल्यू ले जाकर इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा यहाँ से एफ इक्वल्स टू के एम पर x की वैल्यू कितना है 1, ए पर y की वैल्यू भी क्या है 1, तो एफ इक्वल टू लिखेंगे के एम ए। डायमेंशनल एनालिसिस की एक कमी भी है कि वो बहुत सारी कमियां हैं, उसमें से एक कमी ये भी है कि के की वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा, इसे एक्सपेरिमेंट द्वारा ही फाइंड करते हैं। अगर हमें नहीं मालूम हो के की वैल्यू तो ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए। इसका मतलब जो ये के होगा इसकी वैल्यू 1 होना चाहिए, तभी तो एफ इक्वल टू एम ए हो पाएगा। तो इसको लिखते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सपेरिमेंट द्वारा ही फाइंड किया गया होगा, किसके द्वारा एक्सपेरिमेंट, तो बाय एक्सपेरिमेंट इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मालूम हो तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। के इक्वल्स टू 1, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा ही फिजिकल फॉर्मूले को फाइंड करते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई सिंपल पेंडुलम गिवन हो, इसको बॉब बोलते हैं, इसकी लेंथ जो है एल है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का लेंथ एल है, तो इसका जो टाइम पीरियड टी दिया जाता है टी इक्वल्स टू, कह रहा है इसका टाइम पीरियड, इसको जब हम लोग ऐसे, ये कोई रिजिड सपोर्ट है, इससे धागा स्ट्रिंग को बांध कर लटका दिए, या छोटा सा स्पेयर लटका कर अगर इसको ऐसे एक साइड में ले जाकर छोड़ दिया जाए तो एसएचएम करने लगता है। क्या करेगा एसएचएम, तो कह रहा है इसका टाइम पीरियड कितना होगा टी इक्वल्स टू, कह रहे जो टाइम पीरियड होगा वह इसके मास एम पर डिपेंड कर रहा है, जो बॉब का मास है इस पे डिपेंड कर रहा है, इसके स्ट्रिंग के लेंथ एल पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जी पर डिपेंड करता है, तीन चीजों पर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा टी, वह बॉब के मास, स्ट्रिंग के लेंथ और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जी, इन तीनों चीजों पर डिपेंड्स कर रहा है। तो कह रहा है कि फिजिकल डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा टी के लिए फॉर्मूला ऑब्टेन कीजिए। तो कैसे फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या
टी इज प्रोपोर्शनल टू m पर पावर x, l पर पावर y और g पर पावर z। जो भी हमें लिखना हो इसे a b c भी लिख सकते हैं, a b c x y z, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते थे k, m पर a, l पर b, g पर c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा फर्स्ट। अब दोनों साइड में एवरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे। तो t इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहां से इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर लिखें तो इसका तो t हो जाएगा, टाइम पीरियड है, कैपिटल T इक्वल्स टू इसका डायमेंशन लेस हो, इसका m हो जाएगा, m पर पावर a और l पर पावर क्या बचेगा b, लेंथ है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला LT पर -2 पर पावर c, LT पे -2 हो जाएगा पावर c। तो यहां से लिखेंगे t इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, m पर a, l पर b और यहाँ पे c l पर भी आ जाएगा और c जो होगा t पर भी आ जाएगा, -2c, माइनस क्या लिखेंगे 2c। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जब m नहीं है तो m पर 0, l पर 0 और ओनली t लिख सकते हैं। जब इसमें m और l नहीं गिवन रहेगा तो m पर 0, l पर 0 और t लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड का कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे इसको एक बार और लिख दें, m पर 0, l पर 0 एंड t इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे, m पर पावर a, केवल एक ही m है तो m पर पावर a हो जाएगा, l पर पावर b, एक l यहाँ पे एक l यहाँ पे, तो दोनों का पावर 8 हो जाएगा, l पर पावर b प्लस c और नेक्स्ट क्या बचेगा t टू द पावर -2c, क्या लिखेंगे -2c। अब दोनों साइड का कंपैरिजन करेंगे तो m पर पावर a है और यहाँ पे m पर पावर 0, तो a 0 हो गया, l पर पावर b प्लस c है तो b प्लस c और इधर l पे पावर क्या है 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ पे t पर पावर -2c है और इधर t पर पावर 1 है तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से c की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से फाइंड कर लेते हैं। तो जब सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -c का मतलब 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ से a, b और c इन तीनों की वैल्यू ले जा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे इसके पहले कर रहे थे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड है, इसको थर्ड एज्यूम करेंगे क्योंकि फर्स्ट एज्यूम कर चुके हैं। इक्वेशन फर्स्ट, t इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, k m पर पावर a की वैल्यू कितना है 0 तो m पर 0, l पर b की वैल्यू कितना है 1/2 और g पर c की वैल्यू कितना है -1/2। तो यहाँ से t लिखेंगे तो k बच जाएगा, m 1 हो जाएगा, l पर पावर 1/2 और g पर पावर क्या लिखोगे -1/2। इसको नीचे लाते हैं क्योंकि जब नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, t इक्वल्स टू k l पर 1/2 अपान g पर 1/2। तो t इक्वल्स टू लिखेंगे k l/g, टोटल पर 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा k √l/g। अब अगर हमें k की वैल्यू नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं t इक्वल टू 2π√l/g। तो एक्सपेरिमेंट द्वारा इसकी वैल्यू कितनी फाइंड की गई होगी 2π। अगर नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे, तो t इक्वल्स टू 2π क्या हो जाएगा l/g हो जाएगा, l/ क्या हो जाएगा g। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा इस्टेब्लिश कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग टाइप सेकेंड का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ए फोर्स एफ लेंथ एल एंड टाइम टी। क्वेश्चन क्या है? एफ फोर्स एफ लेंथ एल एंड टाइम टी बी considered fundamental quantity, then unit of mass will be, a unit of mass will be, या dimension formula of mass, dimension formula of mass will be। यहां पर जो क्वेश्चन गिवन है ये सेकेंड एप्लीकेशन में ही इंक्लूड होगा। ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में तो सीधा सीधा हमें क्या करना रहता है, बस फिजिकल फॉर्मूले को इस्टेब्लिश कर देना रहता है। लेकिन ये जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनमें क्या किया जाता है, फंडामेंटल जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उनको फंडामेंटल एज्यूम कर लिया जाता है। कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी देगा उसको फंडामेंटल बना देगा और कुछ फंडामेंटल ही रहने देगा और किसी अन्य क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो फोर्स है डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी उसको फंडामेंटल बना दिया है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में आएगा ऐसा कि किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को ही फंडामेंटल क्वांटिटी बना देगा और उसमें से जैसे मास का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी होता है लेकिन इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया है। वैसे अगर कुछ न देता तो मास का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाता है, m, लेकिन अब यहाँ पर m नहीं होगा क्योंकि मास को इसने डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी माना ही नहीं। मास को कोई डेराइव क्वांटिटी यहाँ पे माना है, फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ किसको मान लिया गया है, फोर्स को। तो इसका मतलब सोल्यूशन में यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, जिसका डायमेंशन फार्मूला पूछेगा, जिसका डायमेंशन फार्मूला पूछेगा, यहाँ पे किसका पूछा है, मास का, वह डिपेंड करेगा किस पे, फोर्स एफ पर, लेंथ एल पर एंड टाइम टी पर। किस पर, टाइम टी पर। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसका डायमेंशन फार्मूला पूछेगा वो डिपेंड करेगा जिस पे गिवन रहेगा। तो यहाँ से लिखेंगे m इज प्रोपोर्शनल टू एफ पर पावर a, एल पर पावर b एंड t पर पावर c। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं f, एल पर पावर b, t पर पावर क्या लिखेंगे, c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम करेंगे फर्स्ट, उसके बाद इसके एवरी टर्म का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हम जाते हैं m होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, इसका क्या हो जाएगा, m l t पर माइनस, पहले लिखते हैं इसका m, यहां से हम लोग किसका लिखेंगे, ये तो डायमेंशन लेस हो जाएगा f का, तो f का लिखते हैं m l t पर माइनस 2 पर पावर a, और l का l ही होगा, l पर पावर b, और यहां पे t पर पावर c होगा, कैपिटल T पर पावर c होगा। तो इसको टोटली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं। m इक्वल्स टू लिखेंगे, अब ये पावर जो a है m पर भी आएगा, m पर पावर a, l पर पावर a और t पर माइनस 2a, क्योंकि a तो सब पे आ जाएगा, a m पर भी आएगा, l पर भी आएगा, t पर भी आएगा, और l पर पावर क्या आ जाएगा b, और t पर पावर क्या आ जाएगा c, t पर पावर क्या होगा c। तो इसको इक्वेशन बनाकर लिखते हैं, कैसे ये देखते हैं।
तो एम को क्या लिखेंगे, एम, एल को एल पर 0, टी को क्या लिखेंगे, टी पर 0 इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा वैल्यू एम, एम एक ही है सिंगल, तो एम पर पावर ए हो जाएगा। एल की वैल्यू कितना है, एक, एल नहीं है, दो दो एल गिवन है, एक और दो, एल पर पावर एक है, एल पर पावर बी है, तो एल पर पावर ए प्लस बी लिखेंगे। नेक्स्ट टी यहाँ पर भी यहाँ पर, तो टी पर पावर कौन कौन से गिवन है, -2a और +3, -2a और +c, ऐसे लिख लेंगे। इधर एल और टी नहीं था, केवल एम था, तो एल पर 0, टी पर 0 कर देंगे ताकि दोनों साइड का कंपैरिजन किया जा सके। क्या किया जा सके, कंपैरिजन। तो अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, सॉरी a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि m पर पावर a है और m पर पावर क्या है, 1 है। फिर यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0, क्यों, क्योंकि l पर पावर क्या है, a प्लस बी, और l पर पावर क्या है, 0। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो v की वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो जाएगी -1, b की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, -1, a की वैल्यू कितना ऑब्टेंड है, a, और नेक्स्ट t पर पावर 0 है और t पर यहाँ पे -2a और +c है, तो -2a + c इक्वल्स टू अगेन 0 हो जाएगा। और यहाँ से a की वैल्यू रख देते हैं, तो -2 × 1 + c इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0, -2 + c इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, 2, क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, 2। तो यहाँ से हम लोग को a, b और c तीनों की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो वैल्यू ला करके यहाँ पे रख देंगे, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा k, f पर पावर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है, 1, l पर पावर b की वैल्यू कितना है, -1, और t पर पावर क्या लिखेंगे, 2। तो अगर हमें m का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला आ गया, तो m का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से m इक्वल्स टू हो जाएगा f l पर -1 एंड t पर